अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज हम दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह डिक्टेटर हिटलर के बारे में बात करेंगे और बहुत शॉर्टकट में बात करेंगे हिटलर की जिंदगी पर कि वो कौन था, कहां पैदा हुआ, तालीम कितनी थी, तानाशाह क्यों बना और मूछें ऐसी अजीब क्यों रखी हुई थी, लाखों यहूदियों को क्यों मारा, फिर आखिर में आकर अपनी जिंदगी से हार कर, अपने अंजाम से डरकर खुदकुशी क्यों की। हम इन सब पहलुओं पर शॉर्टकट में मुख्तसर में बात करेंगे। और एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी की हिस्ट्री बताते हैं तो हमारा मकसद उनकी बारीक बारीक बातें और पूरी मुकम्मल हिस्ट्री बताना नहीं होती है, बल्कि हम सिर्फ उन पहलुओं पर बात करते हैं जिनसे हमको, आपको कुछ सबक मिले, कुछ सीखने को मिले। इसलिए बहुत सारी बातें रह भी जाती है और रह जाएगी, क्योंकि हम इतने लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाते हैं कि जिनमें हम उनकी जिंदगी की हर बात को समेट लें, क्योंकि हमारा मकसद अलग है और उसकी वजह अलग है ना। चलिए हिटलर के बारे में बात करते हैं। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह से दुनिया को जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और जानी नुकसान तो बहुत ही ज्यादा हुआ। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जाने गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंगे अजीम की वजह भी हिटलर ही था। उसी ने शुरुआत की थी। हिटलर एक ऐसा तानाशाह था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं, उसके पड़ोसी ही नहीं, पूरी दुनिया उससे डरती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो अपने लोगों में काफी मकबूल था। वो बेहतरीन मुकर्रिर था, यानी एक अच्छा स्पीच देने वाला था, शोला बयान मुकर्रिर। बहुत जल्दी और थोड़ी सी स्पीच में, थोड़े से बयान में पूरा मजमा लूट लेता था, अपना दीवाना बना लेता था। यही वजह थी कि उसने इतनी बड़ी कामयाब नाजी सेना बनाई थी। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जो 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। जैसे हमने पिछली स्टोरी में बताया था कि चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल को पैदा हुए थे 1989 में, और हिटलर उसके 4 दिन के बाद यानी 20 अप्रैल को पैदा हुआ था। हिटलर के बाप का नाम अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा हिटलर था। क्लारा हिटलर अपनी शौहर की तीसरी बीवी थी और हिटलर औलादों में चौथे नंबर पर था। लेकिन उसके भाई बहन बचपन में ही किसी न किसी वजह से मर गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इकलौते होने की वजह से वो अपने मां के बहुत लाडले थे। लेकिन हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। कुछ ही दिनों में मां बाप की भी मौत हो गई और हिटलर की तालीम एंड एजुकेशन बहुत ही कम थी, और मां बाप के मर जाने की वजह से खाने पीने के भी वांदे हो गए, यानी मसाइल आ गए। कुछ दिन हिटलर ने लेबर काम भी किया, मजदूरी भी की, कुछ दिन पेंटिंग काम भी किया, पोस्ट कार्ड बेचकर तक उसने पैसे कमाए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वयाना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में उसने दाखिले की भी कोशिश की, एडमिशन की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसकी जिंदगी का एक अजीब वाकया है। वो एक मर्तबा पानी में डूब रहा था, तो एक पादरी ने उसको देखा तो उसको बचाया। तो हिटलर उस पादरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पादरी बनने की ठान ली, और वो काफी मजहबी हो गया। चर्च भी जाया करता था और वहां पर जाकर बहुत सारी प्रेयर भी किया करता था। एक मजहबी आदमी वो बनना चाहता था, पादरी बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं सका, क्योंकि उसकी किस्मत उसे कहीं और ले जाना चाहती थी। अपनी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद और बहुत ज्यादा बार फ्लॉप होने के बाद परेशान होकर 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से वो एक सिपाही की तरह लड़ा भी, लेकिन फौज में भी उसकी तरक्की नहीं हुई, यानी कहीं भी उसकी तरक्की हो ही नहीं रही थी। फिर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोची, यानी सियासत में जाने की सोची। और आपको तो पता है, जो कुछ नहीं बन सकता वो एक अच्छा सियासतदान
बन सकता है, एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। फिर 1919 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, वो ज्वाइन किया और 1920 में यही पार्टी नाजी पार्टी कहलाई और यह पार्टी यहूदियों की सख्त मुखालिफ थी, यानी यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। और हिटलर चूंकि पहले से ही यहूदियों से नफरत करता था, तो इस पार्टी में आने के बाद यहूदियों के खिलाफ तकरीरें कर करके यहां भी उसने एक अच्छा मकाम बना लिया और 1921 में यही पार्टी का वो चेयरमैन भी बन गया। और 1930 के इलेक्शन में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1923 में नाजी पार्टी ने एक इनकलाबी हमला भी किया, जिसकी वजह से हिटलर को गिरफ्तार भी किया गया, उस पर गद्दारी का इल्जाम भी लगा, मुकदमा भी चला और 5 साल की सजा भी हुई। लेकिन 1 साल या 1 साल से कम में वो जेल से उसको रिहाई भी मिल गई। फिर क्या था, नेता जब जेल में जाते हैं और जेल से जब बाहर निकलते हैं, वहीं से तो उनकी तरक्की शुरू होती है। सेम हिटलर के साथ भी ऐसे हुआ। वो जेल से बाहर आया और जनवरी 1933 यानी 1933 में 44 बरस की उम्र में ही हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फिर क्या था, ताकत हाथ आते ही उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपोजिशन को खत्म करने में अपनी ताकत लगा दी। उनके मुंह बंद करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की। अपनी मुखालिफ जमातों को मारा गया, पीटा गया, उनको जेलों में ठूसा गया, अलग अलग मुकदमात में उनको फंसाया गया, यानी उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी के साथ साथ वो जर्मनों के लिए यानी वहां के लोगों के लिए वो अच्छे काम भी करता रहा। उसने बहुत सारे अच्छे फैसले भी किए, बेरोजगारी का खात्मा भी किया, माशी यानी आर्थिक हालत को भी उसने बहुत हद तक ठीक किया, जिसकी वजह से नाजी पार्टी को वहां पर ताकत मिलती चली गई। फिर क्या था, एक वक्त ऐसा आया कि जर्मनी के राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और जैसी वो राष्ट्रपति बना, उसने अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ही बैन कर दिया। उसके बाद यहूदियों के कत्ले आम का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहूदियों को कत्ल करने के लिए, उनको कैद करने के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए, अलग अलग जेलें बनाई गई, गैस चेंबर बनाए गए और लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर बेरहमी से मार दिया गया। वो एक बहुत दर्दनाक तारीख है, मुझे उस हिस्ट्री में, उस तारीख में नहीं जाना है। हिटलर ने अपनी फौज को ताकतवर बनाने पर बहुत काम किया और उसकी फौज इतनी ताकतवर बन गई कि 1939 यानी 1939 आते आते वो इतना ताकतवर बन गया था, इतना मस्ती में आ गया था कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क पर ही हमले शुरू कर दिए। और हिटलर के इसी कदम की वजह से दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और आग भड़कते भड़कते इतनी भड़क गई कि इस वर्ल्ड वॉर में 30 मुल्कों ने हिस्सा लिया और इस वर्ल्ड वॉर के नतीजे में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जानें भी चली गई। शुरू में हिटलर की नाजी पार्टी को कामयाबियां भी मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ताकत कम होती गई और उसको हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि खुदा का कानून है, वो जिसको उरूज देता है उसको फिर वो जवाल भी देता है। फिर नाजी पार्टी और हिटलर को नाकामियां और हार का सामना करना पड़ा और हिटलर को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। चूंकि उसने जिंदगी ऐसी गुजारी थी, काम ऐसे किए थे, तो उसको अपना अंजाम खौफनाक और डरावना नजर आने लगा। इसलिए हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को एवा ब्राउन नामी लड़की से शादी की और उसके अगले ही दिन अपनी मौत और अपनी नाकामी को सामने देखकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। और इसी के साथ उसकी जो नई नवीली दुल्हन एवा ब्राउन ने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, अपनी जान दे दी।
اور ہٹلر کی خودکشی کے ساتھ ہی سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ بھی ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ شروع ہی اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حالانکہ ہٹلر کے بارے میں بہت ساری عجیب باتیں پڑھنے کو ملی، لیکن میں 2-3 ہی باتیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ہٹلر کی مونچھیں ایسی عجیب کیوں تھی؟ اس کا اسٹائل ایسا الگ کیوں تھا؟ تو اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ چارلی چیپلن کا فین تھا، اس لیے اس نے چارلی کی طرح ہی اپنی مونچھیں رکھی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب جرمن پر زہریلی گیس یعنی کیمیکل حملہ ہوا تھا تو کچھ دنوں کے لیے ہٹلر اندھا بھی ہو گیا تھا۔ حالانکہ علاج کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جرمن لوگوں نے اور وہاں کے سائنٹسٹ نے اس گیس سے بچنے کے لیے ایک عجیب سا ماسک بنایا تھا۔ چونکہ ہٹلر کی مونچھیں بڑی بڑی تھی تو جب وہ ماسک لگاتا تھا تو وہ مونچھیں باہر آتی تھی اور وہ ماسک فٹ نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے ہٹلر کو وہ مونچھیں کاٹنی پڑی اور اپنا ماسک صحیح سے اس وقت بیٹھا جب اس کی مونچھیں اتنی سی رہ گئی تو وہ ماسک ٹھیک سے بیٹھا اور زہریلی گیس سے اس کی حفاظت ہوئی۔ تو یہ 2 وجہ تھی اس کی چھوٹی مونچھوں کی۔ اور دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جب ہٹلر نے جنگ میں حصہ لیا تھا تو ایک برٹن فوجی کے سامنے وہ نہتہ سامنے آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور برٹن فوجی کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ چاہتا تو گولی مار سکتا تھا کیونکہ ہٹلر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ وہ برٹن فوجی اگر اسی وقت گولی مار دیتا تو دنیا کی تاریخ ہی الگ ہوتی، لیکن پتہ نہیں اس نے کیوں ہٹلر کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ بعد میں ہٹلر نے اس کی پہچان کی، اس فوجی کی، اور اس کو شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اور تیسری عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں سے سخت نفرت کرنے والے ہٹلر، جس نے لاکھوں یہودیوں کو مار دیا، اس کا پہلا پیار ایک یہودی لڑکی ہی تھی، لیکن اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ جہاں ہٹلر کی اس کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں پر ایک خاص بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا میں یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے اچھے کام ہو چاہے برے کام ہو، ایک اس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وہاں تک ہی کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو قبر میں جانا ہوتا ہے۔ اور اگر زندگی کا آغاز اچھا ہو، زندگی کا رہن سہن اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہٹلر کی پوری زندگی لوگوں کو ڈرانے میں، انسانوں کو ڈرانے میں، انسانوں کو مارنے میں اور انسانوں کو موت دینے میں گزری۔ جب اس کے انجام کا وقت آیا تو وہ خود اپنی موت سے، اپنے انجام سے ڈر گیا اور بزدل ثابت ہوا اور سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اچھا گزارو، لوگوں پر ظلم مت کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو یا جانور، اچھا معاملہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم۔